दोस्तों, बकरी पालन की एक बहुत ही खास जानकारी के साथ हमारे सभी भाइयों और किसानों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। और साथ में स्वागत है सुधीर सर का, जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं और आज दुकान सजा के बैठे हुए हैं कुछ अनोखा आपके लिए जानकारी देने की कोशिश में। सर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार पवन जी, धन्यवाद जो आज हमारे चौपाल में आप बैठे हुए हैं। जी। ये चौपाल है और आज कुछ बकरी पालकों के लिए अनिवार्य टिप्स कमर्शियल बकरी पालक के लिए गांव देहात वाले कर रहे हैं, उन भी आजमाएं। बहुत ज़रूरी तो टिप्स। समझिए कि इस चौपाल में आज कुछ भवकाल होगा, तो थोड़ा इंतजार कीजिए किस टॉपिक पर आज पवन जी बात करने वाले हैं, क्योंकि पर्व त्योहार का समय चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पवन जी, बात को आगे बढ़ाने से पहले अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, तो एक एनिमल हेल्थ वर्कर के रूप में जी हम ऊपर वाले से कामना करते हैं कि सभी का पशु स्वस्थ रहे और पशुपालक भाई खुशहाल रहे। जी। साथ ही साथ ये भी कामना करते हैं कि फार्मिंग सेक्टर में, खास करके बकरी के सेक्टर में, मीडिया कर्मी भी खुशहाल रहे हैं, वो भी आगे बढ़ें, क्योंकि हम वो भी एक समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो मीडिया कर्मी अपने पथ से भ्रष्ट हो गए हैं, अपना दायित्व से थोड़ा सा हट गए हैं और चैनल के आड़ में बकरी का ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऊपर वाले उनको भी सद्बुद्धि दें और सही रास्ता पर आएँ। मुझे सर समझ में ही नहीं आता है कि मतलब क्या लोग अपने काम से भटक के, जो हाँ असली मुद्दा होना चाहिए वहाँ पे लोग क्यों नहीं फोकस करते हैं, कि लोग भटक करके इस तरह से जो है गलत सलत फर्जी जानकारियाँ, झूठा किसी के बारे में प्रचार करना, तो ये सब बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि मीडिया कर्मी अगर आप सही मायने में हैं तो आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उससे व्यूअर्स खुश नहीं होता है। व्यूअर्स इस तरह की बातें जब सुनेंगे तो वो अंदर ही अंदर गुस्सा होते हैं, क्योंकि देखिए जो जिस तरह का काम करता है उनको व्यूअर्स हमेशा देखते हैं कि वो किस टाइप के हैं। तो सुधीर सर के बारे में अगर कोई अनर्गल बात करता है, अनर्गल प्रलाप करता है, तो ये सुधीर सर की जो हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं उसको देख करके भी आप अनुमान लगा सकते हैं। अभी एक रोचक वाक्य बता रहे हैं जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। रोचक वाक्य है, कुछ दिन पहले सितंबर महीना में ही 2024 में सितंबर महीना में ही अपना चैनल पर जानते हैं क्या वीडियो चला रहा था, हमारा सर्टिफिकेट और मान्यता नहीं है, फर्जी है। सर तो मैं तो आपके साथ कृषि विज्ञान केंद्र गया हूँ, वहाँ साइंटिस्ट के साथ आपकी बैठक में था। संयोग ऐसा हुआ कि एक हम वीडियो शूट करने गए अपने संस्था में, जहाँ से हम एनिमल हेल्थ वर्कर का कोर्स किए थे। वहीं के जो साइंटिस्ट थे वो बोल दिए कि सुधीर एनिमल हेल्थ वर्कर के साथ साथ मास्टर ट्रेनर भी है जी, बकरी पालन, गाय पालन, मुर्गी पालन का ये ट्रेनिंग भी दे सकता है जी। तो बताइए, तो मीडिया कर्मी वहाँ झूठा हो गया कि नहीं? तो सर वो उसको लाज लग रहा होगा कि नहीं? वो सर्टिफाई करने वाले होते कौन है, बोलने वाले होते कौन है? अब इसीलिए ना इन लोगों को वही तो बोल रहे हैं। तो त्योहारी सीजन में ऊपर वाले उनको सद्बुद्धि दीजिए। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लाज लग रहा हो, लंगूर की सोच और लाज के कारण आपका चेहरा काला पड़ गया हो, तो कृपया मेरे इस व्हाइट कपड़े में अपना मुंह पोंछकर सफ़ेद कर लीजिए। सही बात है भैया, कौवा कान लेके जा रहा है तो बहुत सारे ऐसे लोग जो है ऊपर देखते हैं, तो हम लोग भैया उसमें विचलित होने वाले नहीं, अपने मिशन पर हैं। और हमारे लिए जो है हमारे किसान भगवान हैं और उनकी सेवा में समर्पित रहते हैं। लाखों किलोमीटर की यात्राएं सर के साथ कर चुका हूं और लोग देखते भी हैं चैनल, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो देखते होंगे। अब जिसको जो कहना है कहें, लेकिन आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली आज ये जो दुकान यहाँ पे बिछाए हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं आ पाई हैं, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। चूँकि सुधीर सर आज भी मतलब टूटा हुआ हाथ लेके एक विज़िट में आए थे, फुलवारी शरीफ में एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग चल रहा है, उसी के विज़िट में आए थे। तो सर ने बोला कि पवन जी ऐसा एक चीज़ जानकारी दिया जाए जो किसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैंने भी बताया जब सर ने, तो हम कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह का सोच है सुधीर सर का कि कैसे आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर पाएँ बकरी पालन के क्षेत्र में। तो प्रसव के पहले और प्रसव के बाद जो चीज़ें बनती हैं, क्या कैसे घटना घटती हैं, उसमें आपको क्या सावधानी चाहिए होता है, वो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है जिसके बारे में हमारे किसान भाइयों को पता नहीं है। तो खास करके बच्चा ना मरे, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जब बकरी बच्चा देने को हो तो उसके पहले आप क्या क्या सावधानी बरतेंगे, बच्चा देने के बाद क्या सावधानी बरतेंगे। तो सर आज शायद ये दवाइयाँ वगैरह उसी के बारे में बताने वाले हैं, क्या सर? हाँ, सही बात है। इस चौपाल में जी आज इसी चीज़ पर चर्चा किया जाएगा कि बकरी जब बच्चा देने से 10 दिन पहले से आपका क्या काम रहेगा और बच्चा दे उस वक्त तुरंत आपका क्या काम रहेगा, क्या समस्या आता है जो आप अपने स्तर से हैंडल कर सकते हैं।
अपने स्तर से हैंडल कर सकते हैं। नहीं तो छोटी मोटी जानकारी नहीं रहने पर कभी कभी हम देखते हैं किसान बंधु को नुकसान हो जाता है। डॉक्टर भी समय पर नहीं पहुंच पाते हैं सर। सही बात है, बहुत छोटा छोटा चीज़ है जो कि अपने स्तर से कर सकते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग जान नहीं बच कर सकती पाते है। हैं। तो उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, जब भी किसान को आभास होने लगेगा कि बकरी हमारी अब 10 दिन 12 दिन के बाद बच्चा देने वाली है, तो सबसे पहले जो हम करते हैं वो बता रहे हैं। होम्योपैथी में पल्सिट्ला नाम का दवा आता है, पल्सिट्ला 200, 15-15 बूंद सुबह शाम देते हैं। पल्सिट्ला 200 जी। इससे फायदा क्या होता है, यदि किसी भी कारणवश पेट में बच्चा यदि उल्टा हो गया है, पेट में बच्चा उल्टा हो गया है, तो वो पल्सिट्ला में इतना पावर है कि पेट के अंदर ही बच्चा को सीधा कर देता है। तो कब देना चाहिए इसको, कितने दिन 10 पहले? दिन 12 दिन पहले से ही। 10 दिन 12 पहले। हाँ। क्या डोज रहना चाहिए? 15-15 बूंद। 15-15 बूंद हाँ, कितने, एक दिन में कितना? 2 बार? 2 बार। 2 बार, ठीक है। तो अब कम से कम ये आप दे रहे हैं तो एक समस्या से तो निजात हो जाएगा कि बच्चा उल्टा आने का चांस बहुत कम रहेगा। जब उल्टा आने का चांस बहुत ही कम रहेगा तो डिलीवरी के समय बच्चा फंसने का भी चांस नहीं रहेगा। सबसे बड़ा फायदा ये होता है। सही बात। दूसरा चीज, पल्सिट्ला और क्या करता है, नॉर्मल डिलीवरी, एकदम डिलीवरी में एकदम आसानी दीजिएगा तो कभी कभी देखिएगा बच्चा फंस जाता है या हाथ से सपोर्ट, एकदम कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। साथ ही साथ दूध को भी बढ़ाने में वो मदद करता है। हाँ, तो किसान बंधु को अपना डॉक्टर से संपर्क करके सलाह लेकर उस दवा को खरीद कर अपने फार्म पर रखना चाहिए जी। कमर्शियल कर रहे हैं तब, ऐसे ही कर रहे हैं तो फिर बातें अलग, उनको तो लगेगा कि बेकार चीज़ है, ठीक ना। सही बात। तो कमर्शियल कर रहे हैं तो छोटा छोटा बात पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि आपकी बकरी को हरा घास सफिशिएंट मिल रहा है तो अच्छी बात है। यदि सफिशिएंट लग रहा है घास हम नहीं दे पा रहे थे तो 10 दिन 15 दिन पहले से आयरन का सिरप भी चला देना चाहिए, किसी भी कंपनी का जो सबसे सस्ता मिले। ये है, ये आयरन विटामिन बी का है, क्यूराप्लेक्स FS। हाँ। हम इन ब्रांड का प्रचार नहीं, किसी भी चीज़ का वो चला देना चाहिए ताकि शरीर में मिनरल्स की कमी न रहे, विटामिन की भी कमी न रहे और खास करके आयरन की कमी न हो। जी जी, ठीक ना, वैसा चलाना चाहिए जी। यदि बकरी के शरीर में मिनरल्स की कमी रहेगा तो फिर बाहर जब जेर आता है ना, वो जेर गिरने में समस्या आएगा। जी, बहुत ये बड़ा समस्या हाँ, है, जिसको बहुत परेशान रहते हैं। जेर मतलब किसी इलाके में लोग खेरी बोलते हैं। तो आप पहले से ही ऐसा तैयारी कीजिए कि समस्या आए ही नहीं। सही बात है, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हरा घास सफिशिएंट दे रहे हैं तब तो समस्या नहीं आएगा, नहीं, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं तब सबकी जरूरत पड़ेगा। इसीलिए सर हमेशा फोकस करते हैं कि हरा चारा जरूर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हरा चारा बिल्कुल देना चाहिए। तो पहले से ही इस चीज़ हो गया। दूसरा बात, बकरी जब बच्चा देने वाली रहे उसके 5 दिन 6 दिन पहले से जो लोग सूखा अनाज खिलाते हैं या दर्रा खिलाते हैं वो नहीं खिलाना चाहिए। 5 दिन 6 दिन पहले से बंद कर देना, कारण उसका पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है। अच्छा, तो हो सकता है कि लीवर से संबंधित आपका समस्या आने लगे। कभी कभी पेट में पानी बजा लगता है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने पड़ेगा। तो उस वक्त जो भी खाना दीजिए आप सुपाच्य खाना दीजिए। यदि आपको अनाज देना ही पड़ रहा है तो पका कर दीजिए, ये भी बात सही। सुपाच्य हो जाएगा। ये तो रहा पहले की बात। अब आइए, जब बकरी बच्चा दे उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। जब बकरी बच्चा देने लगे तो सबसे पहले उसके पीछे बकरी अक्सर बैठ कर बच्चा देती है, कभी कभी खड़े खड़े भी देती है। अच्छा, हाँ, कभी कभी खड़ा खड़ा देती है तो सपोर्ट देना पड़ता है। तो इस तरह का साफ बोड़ा या तिरपाल कुछ भी लगा दीजिए ताकि बकरी का बच्चा गंदगी पर जन्म न ले, नहीं तो हो सकता है कि इन्फेक्शन पकड़े और टेटनस पकड़ ले शुरुआत में ही। हाँ, और मरेगा। बहुत सारा मेरे पास मैसेज भी आता है, सर देखिए ना बचवा के एकदम चारों पैर एकदम टाइट हो गया है, जबड़वा अकड़ के जकड़ गया है। तो अकड़ के जकड़ गया है, आप लोग सुने हैं कि ना कहीं बकरी के बच्चा के, सुने हैं ना? वो क्या है? टेटनस है जी, वो टेटनस है। तो ये सब समस्या ना आए तो सफाई जगह रखिए। फिर जब बच्चा बाहर आता है तो देखिएगा उस पर काफ़ी चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ रहता है। तो किसान बंधु लोग अक्सर क्या करते हैं, उसको अपने से साफ करना शुरू कर देते हैं, जल्दी जल्दी साफ कर देते हैं। बगल में एक किसान ग्रामीण बैठे हुए हैं, कैमरा में थोड़ा दिखलाइए उनको। आप भी ऐसा ही साफ कर देते हैं ना? नहीं, हम तो बच्चा से गाय बकरी से साफ करवाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। बकरी से गाय है बच्चा देते हैं ना, अपने से साफ नहीं करते हैं, उसको आगे धर देते हैं, अपने मतारी साफ कर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा बात। ये जागरूक हैं, चाहे जैसे भी कर रहे हैं। आइए इसका कारण बताते हैं हम क्यों मना करते हैं। अपने से यदि आप साफ कर दीजिएगा तो आपको तो लग रहा है कि साफ कर दिए, लेकिन करवाना चाहिए उसके माँ से। माँ जब साफ करेगी
तो आपको लग रहा है कि सफाई हो रहा है, लेकिन सफाई के बहाने वो एक स्पेशल प्रेशर देकर मालिश करती है। जब मालिश करती है तो बच्चा के शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है तो बच्चा में तुरंत ताकत आता है और खड़ा होकर दूध पी लेता है। और जो माँ अपने बच्चा को नहीं चाटेगी वो बच्चा लेट से खड़ा होता है। साइंटिफिक रीजन ये है। तो लेट से खड़ा हुआ, तो अब बताइए यदि बिल्डिंग आपको मजबूत बनाना है तो नींव मजबूत होना चाहिए ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप उसको ताकत नहीं दिए तो नींव कमजोर तो बिल्डिंग कमजोर। सही बात, सही बात, बिल्कुल सही बात। और जाड़ा का जब समय रहे तो जहाँ बकरी बच्चा दे रही है वहाँ पर अलाव आग जला देना चाहिए। कारण कि जब बच्चा बाहर आता है तो गर्भाशय के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और अचानक ज़्यादा ठंडा में बच्चा आएगा तो ठंडा मारने का डर रहेगा, इसलिए वो जला भी देना चाहिए। ये तो हो गया, वो चीज़ बात हो गया। बिल्कुल। अब आइए इस सब बातों पर, मेन बात पर। ये सब तो चल रहा था भूमिका के रूप में। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दिया सर। ठीक है, लेकिन अब आइए मेन बात पर कि कुछ किसान भाई जो जागरूक नहीं हैं, गांव में बकरी पाल रहे, बच्चा दिए फिर लाए घास काट के फिर दे दिए, कुछ कर दे रहे हैं, उससे नहीं करना चाहिए। जैसे ही बकरी बच्चा दे तो कोशिश तो करना चाहिए कि आधा घंटा के अंदर बच्चा को दूध पिला देना चाहिए, क्योंकि आधा घंटा वाला दूध में एक विशेष तत्व पाया जाता है, हीमो इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। अच्छा। प्रोटीन का ही ये एक रूप है, लेकिन इसमें ऐसा ताकत है कि बच्चा की इम्यून पावर को बढ़ा देता है। वो जरूरी है। हाँ, यदि आप नहीं पिला पा रहे हैं तो बच्चा का इम्यून पावर कमजोर, जब बच्चा का इम्यून पावर कमजोर तो भविष्य में हमेशा बीमारी पड़ते रहेगा। तो दूध जरूर पिलाएं जी। और एक अंधविश्वास जो अधिकांश के मन में रहता है कि जब तक जेरी न गिरेगा दूध नहीं पिलाना है, इस अंधविश्वास को निकालिए। जेरी गिरे या न गिरे उससे कोई मतलब नहीं है। गांव में खासकर ये देखने को मिलता है। दूध पिलाना है जी। ओके जी। दूध पिलाकर बच्चा को अब अलग कीजिए जी। अब आइए बकरी पर क्या करना है। जी जी जी। जब दूध पी लिया तो बकरी को सबसे पहले जी 1 लीटर पानी, 30-40 ग्राम गुड़, 5 ग्राम नमक, 5 ग्राम हल्दी पानी में घोलकर अच्छा इसको खौला देना है। गुड़, नमक और हल्दी, हाँ, खौला देना है। जब पीने लायक ठंडा सुसुम हो जाए तो बकरी को पिलाना चाहिए। चलिए, फिर प्रश्न उठा कि क्यों पिलाना चाहिए, हम ना पिलाएंगे तो मन में आएगा ना जी। क्यों पिलाना चाहिए, इसका मत तो समझिए। इसको इसलिए पिलाना चाहिए कि कोई भी फीमेल जी जी कोई भी फीमेल इंसान में रहे या पशु में रहे, जब बच्चा देती है तो काफी मात्रा में लिक्विड बाहर निकलता है, पानी जी। डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया तेज होती है। किसी के भी शरीर में यदि पानी की कमी हो जाता है तो उसको कमजोरी महसूस होता है। हम लोग में भी होता है। खुद व्यूअर लोग, आप लोग भी देख लीजिए अपने ऊपर। दिन भर में 5-6 लूज मोशन हो जाए तो कमजोरी महसूस होता है कि वारस पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पीते हैं ना जी। तो कमजोरी महसूस होता है। साथ ही साथ यदि आवश्यकता से ज्यादा पानी की कमी हो गया शरीर में, आवश्यकता से ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, एक लेवल होता है, उससे कम हो गया तो ठंड भी लगने लगता है। ठंड भी लगने लगता है। इसलिए देखिएगा, यदि कोई महिला गर्मी में भी बच्चा जी जी जन्मती है तो बोलती है मम्मी पंखा बंद करो, ठंडा लग रहा है, बोलती है ना जी जी। तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई वो लेडी हमारी करीबी है, तो वहाँ लोग क्या करते हैं, टप से पानी चढ़ा देते हैं और उसके शरीर में पानी की कमी दूर करते हैं ताकि उसको कमजोरी महसूस ना हो और ठंडा भी न लगे जी। तो सेम चीज बकरी में है। ये भी जब बच्चा दिया तो काफी मात्रा में निकला। तो बकरी तो भाई हमारे करीबी है नहीं, न माय है, न बहन है, न कुछ है, न औरत है। बकरी हम पानी चढ़ावेंगे। 9 की लकड़ी 90 खर्चा, 4000-5000 का ब्लैक बंगाल बकरी और पानी। तो उसको हम लोग एक ORS घर पर तैयार करते हैं, ORS, और वही पिलाकर उसके शरीर में पानी की कमी दूर करते हैं ताकि उसको कमजोरी महसूस ना हो। और ये ORS बनाना सर बहुत आसान भी है। और ORS के लिए हाँ चीनी का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि चीनी में कार्बोहाइड्रेट सिर्फ रहता है, बाकी सारा विटामिन मिनरल्स गायब रहता है। वहाँ पर हम लोग गुड़ यूज कर लेते हैं। अच्छा। इसमें आयरन के अलावा काफी मात्रा में विटामिन मिनरल्स भी रहता है, तो विटामिन मिनरल्स की भी कमी दूर हो गया। ORS पानी पी तो उससे कमजोरी भी दूर हो गया। नमक ORS में मिलवे करता है। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करता है, साथ में दूध बढ़ाने का भी काम करता है, दर्द निवारक का भी काम करता है, इसलिए ये भी मिला लेते हैं। जाड़ा का समय रहता है तो थोड़ा सा अदरक भी डाल देते हैं जाड़ा के समय में, ताकि उसका तासीर गर्म रहता है, बकरी का शरीर गर्म रहे जी जी।
तो इसलिए पिलाना चाहिए। तो नहीं पिलाइएगा तो बकरी को कमजोरी महसूस होगा। जब कमजोरी महसूस ये होगा, कंपलसरी समझिए। हाँ, कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तब कंपलसरी। नहीं पिलाइएगा तो बकरी तो कमजोर रहेगी। बिल्कुल, जब कमजोर रहेगी, उसके शरीर में ताकत ही नहीं रहेगा, तो उसका जो दुग्ध ग्रंथि है तो उसमें पावर सप्लाई कम रहेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, तो दूध कम आएगा, या दूध लेट से आएगा, या जेरी लेट से गिरेगा। बकरी आपकी स्ट्रेस में चली जाएगी, तनाव में चली जाएगी, बात है। और जब तनाव में चली जाएगी तो उसका इम्यून पावर कमजोर हो जाएगा। इसलिए ये पिलाना चाहिए। सही बात है। उसके बाद सर हाँ। क्या प्रक्रिया होगी? और यदि ठंड में तो कुछ लोग ठंडे पानी पिला देते हैं, बकरी मर भी जाती है उसके कारण। कितना दिन पिलाना होगा सर? ये कम से कम 2-3 दिन तक, कम से कम, तब ना जाके उसका 2-3 दिन पिलाना है हाँ इसको, 2-3 दिन ठीक है। पिलाना है। बहुत बढ़िया। उधर भी कुछ रखे हुए हैं सर? ये सब ये रखे हुए हैं। अब जैसे देखिए, बकरी जब बच्चा दी, हम्म, ये सब कर लिए। अभी पहले बकरी के खाना पे भी चलते हैं, हाँ। जो खाना की चर्चा हो रहा है। 2-3 दिन तक बकरी को ऐसा खाना दीजिए जिसमें पानी की मात्रा कम से कम रहे। यानी कि हरा चारा तो बिल्कुल ना दीजिए। हरा चारा कौन दीजिए? पेड़ का पत्ता देंगे, उसमें पानी की मात्रा कम रहता मतलब है। वहीं जिसमें पानी का मात्रा कम रहे। जी। पीपल का पत्ता, पाकड़ का पत्ता, बरगद का पत्ता, कटहल का पत्ता, ये सब ठोस दीजिए। वाली। देखिए, जो जितने ऊंचा पर रहेगा ना उसमें पानी कम रहेगा। ये सब घास में ना पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगा। अब जाड़ा में बच्चा आपका जन्म लिया, दीजिए बरसीम, छरछरिये धर लेगा, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? प्रतिदिन कम से कम 2-3 दिन तक बकरी को दिन भर में 100-150 ग्राम चोकर खिलाना चाहिए। चोकर। चोकर में कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अच्छा। और जब बकरी दूध देती है, बच्चा देती है, तो उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाता है। इसलिए चोकर भरपूर मात्रा में देना चाहिए। ऐसे करना चाहिए, जितना चोकर खिला लीजिए 100 ग्राम 150 ग्राम दिन भर में। ये चीज़ जरूर कीजिए, इससे दूध की कमी नहीं होगा, दूध की मात्रा बढ़कर आएगा। उम्मीद करते हैं गाय वाले आप लोग देते हैं ना, कर रहे हैं, 6 साल से फार्मिंग कर रहे हैं गाय का, तो ये काम जरूर करें जी। उससे हो गया। उसके बाद अपने फार्म पर हिमालय कंपनी का हिमरॉप या यूट्री फिट या यूट्रोन, बहुत सारा ब्रांड आता है, कोई एक रखना चाहिए। अपना डॉक्टर से सलाह लेकर एक रखिए, और ये सभी पिलाना चाहिए। पिलाने का फायदा क्या होता है? जब बकरी बच्चा देती है तो बच्चा देने के बाद भी उसके योनि मार्ग से गंदा पानी का स्त्राव होते रहता है। हाँ, जब ये पिलाइएगा तो वो गंदगी या गर्भाशय में जो भी अचड़ा कचड़ा है उसको निकालने में ये मदद करता है। जेर को भी गिराने में ये मदद करता है, हल्का सा मदद करता है। इन्फेक्शन से भी बचाता है, और गर्भाशय को पहले वाला स्थिति में लाने में मदद करता है। इसलिए इसका भी यूज कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो करना चाहिए। किसी भी कंपनी का आप लीजिए जी। और कम से कम 3 दिन तक चलाना चाहिए। अच्छा। कम से कम। फिर प्रश्न उठता है कि भाई 3 दिन तक क्यों चलाना चाहिए? फिर प्रश्न उठाना ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चा बाहर गर्भाशय से कब आता है? जब गर्भाशय का मुंह खुलेगा तब ना बच्चा बाहर आएगा। नॉर्मल केस में इन्फेक्शन नहीं लगा हुआ है तो 3 दिन बाद वो गर्भाशय का मुंह बंद हो जाता है। अच्छा। तो गर्भाशय का मुंह बंद हो जाएगा तो फिर कुछ भी अच्छा कर बाहर निकलेगा नहीं ना, तब तो सेफ हो गया। हाँ, आज जो किसान बंधु सब नहीं करते हैं तो देखिएगा, कोई किसान बंधु आप लोग भी थोड़ा सा जो व्यूअर लोग होंगे, यदि आपके यहाँ समस्या तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बकरी बच्चा दे दी तो किसी किसी के यहाँ 4-4 दिन, किसी किसी के यहाँ 5-5 दिन तक गंदा पानी निकलते रहता है। यदि आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। ये पिलाइएगा तो फास्ट हो जाएंगे, इन्फेक्शन से भी बचाएगा। बकरी कम समय में सही टाइम पर हिट में आ जाएगी, तो ये भी यूज करना चाहिए। इसके बाद एक समस्या और आता है, कभी कभी जेर नहीं गिरता है। तो जब जेर नहीं गिरा, हालांकि हल्का सपोर्ट करता है, यदि नहीं गिरता है तो वहाँ पर रिप्लांटर पाउडर भी अपने फार्म पर रखना चाहिए। अच्छा, रिप्लांटा पाउडर। हाँ, यदि जेर 4 घंटा 4.5 घंटा तक ना गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 घंटा 5 घंटा से ज़्यादा हो जाए तब समझिए कि समस्या है। अच्छा, समझ गए। तो लगभग 30 ग्राम के लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग में अंदाज से थोड़ा सा सुसुम पानी में घोर के बकरी को पिला दीजिए। पिलाने के बाद फिर 1 घंटा 2 घंटा इंतजार कीजिए। या तो जेर पूरा का पूरा गिर जाएगा, या कभी कभी केस में क्या होता है कि एक बिता निकल गया है, अब निकल ही नहीं रहा है, तो कुछ ग्रामीण भाई क्या करते हैं कि हाथ से पकड़ कर झटका से खींच देते हैं। वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेर जो है ना अंदर गर्भाशय में जहाँ तहाँ चिपका हुआ रहता है। झटका सब खींच दीजिएगा तो अंदर नोचाएगा तो अंदर घाव बनने का डर रहेगा। हो सकता है भविष्य में काफ़ी गंभीर समस्या भी आ जाए।
घाव बन जाए जी सही बात। इसलिए जैसे ही इसको आप पिलाते हैं तो 1.5 से 2 घंटा तक इंतजार करना चाहिए। जो अंदर चिपका हुआ रहता है उसको ये चिपकाने में मदद करता है, छोड़ने में मदद करता है। उसके बाद क्या करना चाहिए, हाथ से नहीं, यदि हाथ से ही पकड़िए तो दस्ताना लगा लीजिए, 2 डंडा ले लीजिए। ये तो डेमो के लिए सिर्फ दिखा रहे हैं। ऐसे लटका हुआ है, ऐसे डंडा से हम पकड़ लेंगे, देखिए ऐसे पकड़ लिए, अब सब घुमा देंगे, सब लपटा जाएगा। लपेट कर अब पतंग कैसे हल्का हल्का से उड़ाते थे, अच्छा वैसे हल्का हल्का ऐसे करके मतलब सावधानीपूर्वक निकाल देना है। इस तरह से आपका जेर भी आसानी से निकल जाएगा। क्या बात, समझ गए? बहुत छोटी छोटी तो ये सब छोटा छोटा बात भी जी चीज़ें अपने से आप कर सकते हैं। सही बात समझ है। गए? और यही चीज़ें सर ना कि किसानों को जो है वो अपने तरीके से करते आ रहे हैं, लेकिन अब ये पूरी वीडियो अगर आपने देखा होगा तो शायद कहीं ना कहीं आभास हो रहा होगा ये कितनी इम्पोर्टेंट जानकारी सर ने दिया है। इसलिए अच्छा लग रहा होगा तो गांव तक शेयर कीजिए, जी जी गांव तक शेयर कीजिए। और हाँ, यदि पेट में बच्चा मर जाए, ये सब हो जाए, तो आप अपने स्तर से न कीजिए, निकटतम प्राइवेट कर्मी से संपर्क कीजिए या निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क कीजिए। समझ गए? इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि ट्रेनिंग वहीं से लीजिए। हम किसी संस्था पर नहीं जा रहे हैं कि सरकारी है प्राइवेट, उसके फेरा में नहीं पड़ना है कि सरकारी है कि प्राइवेट है। अच्छा ट्रेनर कौन है, क्या उसको कहीं भी आप ट्रेनिंग लेने जाइए, चाहे प्राइवेट रहे सरकारी, उससे मतलब नहीं है। पहले आप ट्रेनर के बारे में पता कर लीजिए कि एनिमल के सेक्टर में क्या वो कोई कोर्स किया है, क्या एनिमल के सेक्टर में उसको इंजेक्शन देने का भी अथॉरिटी है, क्या एनिमल के सेक्टर में उसको पानी चढ़ाने का भी मान्यता मिला हुआ है, जरूरत पड़ने पर सब काम कर सके। तो कहीं भी ट्रेनिंग लेने जाइए, या जो भी मीडिया में आकर अपने को इस तरह का चेहरा चमका रहे हैं, उनसे आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर पूछिए कि क्या आपको इंजेक्शन देने का अथॉरिटी गवर्नमेंट से मिला है, क्या आपको पानी चढ़ाने का अथॉरिटी मिला है जी। ये सब जरूर पूछिए। क्या पेट में बच्चा मर गया है तो उसको भी बाहर निकालने का अथॉरिटी आपको मिला हुआ है, कि सिर्फ मीडिया में आपका चेहरा चमकाने का अथॉरिटी मिला हुआ है, ये सब जरूर पूछिए। हाँ, हमको मिला हुआ है, हम एनिमल हेल्थ वर्कर का कोर्स किए हुए हैं, लेकिन और लोग से जरूर ये सब चीज़ पूछिएगा। बिल्कुल। चलिए, सुधीर सर की जो जागरूकता अभियान है इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है। और मिलते हैं बहुत जल्द फिर सुधीर सर के साथ नए एपिसोड में कुछ नई विशेष जानकारी लेकर आपके सामने हम हाजिर होंगे। चलिए, जो दोस्त नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।